मुरादाबाद की जो लखनऊ बेंच है वहाँ पहुँच चुका है और आपको पूर्व में सूचना दी जा चुकी है कि दोनों महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं, व्यक्तित्व हैं जो आने वाले हैं, धर्मनिष्ठ और सनातन के योद्धा जो आज लाइव आने वाले हैं। ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं इसमें ये दोनों ही जो आपके समझ इस समय महानुभाव यहाँ पर हैं, तो ये दोनों ही साथ में मिलकर के केस लड़ रहे हैं। और जब सबसे पहले मिले थे मुझसे तो मैंने इन सारी किताबों का अध्ययन किया था। ये प्रश्न किया जा रहा है कि क्या ये धर्म और अधर्म के मामले में मतलब क्या रामपाल से शास्त्रार्थ भी होगा? क्या नहीं, कोई शास्त्र नहीं होगा जी। ऐसे लोग आयोग हों और भड़काऊ कार्रवाई करते हों, असामाजिक हों, उनके कोई शास्त्र नहीं। और जनमानस में हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है और लोग चुप बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा, अगर हमारे युवा मूर्ति पूजा करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। कुछ बड़े लोग कहते हैं कि लाओ मैं ही बेटियों का यज्ञोपवीत कर दूं। भाई आप कौन से ब्राह्मण हैं? आप कितनी गायत्री जपे हैं? आपको क्या मालूम है कैसे यज्ञोपवीत? तो ये बिगाड़ा जा रहा है, धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। आपने टॉपिक तो देख ही लिया किस टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ मैं। इस टॉपिक पे लाया हूँ कि पंडितों की हुई दुकान बंद, बचाने चले पंडित। जी बिल्कुल, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सबूत दूंगा जो आपको मानने पर मजबूर करेंगे। जी हाँ, आपकी इनकी बातों पर अनदेखा भी कर सकते हो। आइए चलते हैं फिर इस वीडियो में। मगर इससे पहले कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि ज्ञान गंगा पुस्तक बोलने में डर लगता है, सब ऐसे कईयों ने कमेंट किया। तो उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, स्क्रीन पे पुस्तक दिख रही है ज्ञान गंगा और जीने की राह भी पुस्तक दिख रही है और नंबर भी दिख रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपके घर तक फ्री पुस्तक आएगी, ठीक है। और दूसरी तब बात ये कह रहे थे छाती ठोक कर गो, तो भाई छाती ठोक कर ही कह रहे हैं। और इस वीडियो में बाकी तो आप, ठीक है, मैं हमें क्यों डरना है, हम क्या कोई गलत काम कर रहे हैं? तो चलो फिर इस वीडियो में शुरू करते हैं इनका कुछ पर्दाफाश। चले, हम पूजा करते हैं, हमारी इच्छा, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारी इच्छा हम ये मानते हैं। हु आर यू? आपसे क्या मतलब है? हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं? हमें आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। अरे अंकल जी, हमें कोई एतवार नहीं है, मगर भोली वाली जनता को क्यों लगा रहे हो इस पाखंड पर? जो हमारे वेदों में कहीं भी लिखा नहीं है मूर्ति पूजा के लिए, तो क्यों आप अपनी मनमानी साधना दे रहे हो? हमें जरूरत नहीं है ना, हमारे जनता को जरूरत है तुम्हारी मूर्ति पूजा को। जब हमारे सतग्रंथ में नहीं लिखा है तो हम क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? हम क्यों मानेंगे भाई, क्यों मानेंगे? किस आधार पे तुम हमसे मनवा रहे हो? हम भी एक नए देश के नागरिक है, हमें आवाज उठाने का हक नहीं है? हमारे सतग्रंथ में सच्चाई लिखी, हम क्यों नहीं मानेंगे? देखो ये सच्चाई क्या लिखी इसमें, जरा देखिए। मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू की? हमारे ऋषि महर्षि इनकी पूजा करते आए तो हम भी करने लग गए। यानी इनको मूर्ति रखना पाप नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की कोई मूर्ति है, पिताजी की, फादर की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति को रखने में क्या पाप है भाई? कोई दोष नहीं। और उसको नमस्कार भी कर दिया सत्कार से, तो वो भी पाप नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि हम किसी मूर्ति को रखते हैं, अपने माता पिता को की मूर्ति है, तो वो बुरी नहीं है, लेकिन उसको भगवान मान के पूजना ये गलत है। तो सुन लिया अंकल जी आपने, हमें मूर्ति पूजा से दिक्कत है, बल्कि मूर्ति से दिक्कत नहीं है, मूर्ति पूजा से दिक्कत है। आप कहोगे कैसे? लो प्रमाण ले। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में क्या बताया गया? जो शास्त्र विरोध साधनाएं करता, तीर्थ व्रत उपवास अर्थात मूर्ति पूजा करता है, उसे ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना कोई उसे लाभ प्राप्त होता। भाई हम तुम्हारे हिसाब से चलेता हूँ या तो गीता के हिसाब से चलेंगे? ये बताओ मुझे, क्या करें? हम तुम्हारे सुनेंगे? सनातन को तो पहले ढंग से जान लो, सनातन क्या है। चले हम हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म के बचाना। सीधी बात क्यों नहीं कह रहे? तुम्हारी दुकान बंद हो रही है, मैंने बात दुकान बंद हो रही है, जब तो तुम ऐसे कर रहे हो। तुम लोग पता नहीं कहाँ की चाल कहाँ घुसेड़ रहे हो। और रही बात हमारी रुचि ऋषि की जो गाथा है, उसमें भी स्पष्ट लिखा दो संज्ञान पर। रुचि ऋषि के पूर्वज भूत बन के जब शास्त्र के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कह रहे नहीं तुम भी शास्त्र विरोध भक्ति करो। जब रुचि ऋषि के भूत पर उनके पूर्वजों को भी पता है भाई शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं, नहीं तुम पूर्वजों को खिलाओ। उसमें पढ़ा है आपने, तो इसमें देख लीजिए। अब बताओ किस आधार पे माने, बताओ ना। तो गीता के 16 अध्याय में भी ये बताया है, अर्जुन योग ना ज्यादा जागने वाले का, ना ज्यादा खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना ज्यादा टहलने वाले का, बल्कि उस योग में ना ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कर्म भी ज्यादा नहीं करने हैं, मतलब सब एक समान करने पड़ेंगे। अरे अंकल हमें बताओ, हम किस आधार पे चले? कौन से हिंदू धर्म को जगा रहे हो तुम? मुझे ये बताओ पहले, तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो? तुम लोग
ना तुम किसी योजना में आ रहे हो। अरे हिमांशु दुबे को क्या सलाह दे रहे हो? अरे एक टीम बनानी चाहिए तुम्हें। अरे टीम बनाओ, और टीम बनाओ, गुंडागर्दी करो, रामपाल के चेलों को मारो। क्या करे भाई, रामपाल के चेल मार नहीं सकते ना तुम लोगों को, क्योंकि वो गुरु वचन पे भाई, समझ में आया ना। और गुरु वचन पे भाई हम लोग हैं, हम क्यों तुमसे लड़ेंगे। ये टीम बनाने का आदेश दे रही। दूसरी तरफ रंजना जी क्या कह रही है कि हमारे हिंदू धर्म संकट में है, हमारी मूर्ति पूजा को अपमान करते हैं। अरे मैं आंटी जी, ये सब है ना, जो ये दिमाग की बुद्धि अपनी निकाल लो। मैं मानता हूँ ये आप एक सरकारी का अधिकार हो, आप जो भी हो, मगर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है, अगर तुम देश के लिए कुछ भलाई करना चाहते हो तो इन गरीबों को देखो। अरे बुंदेलखंड में इतनी जात पात चल रही है, उसको देखो ना। रामपाल के चेले ही मिले तुम्हें, रामपाल का ज्ञान ही मिला विरोध करने के लिए, और कुछ ना मिला तुम्हें। बने फिर रही है अपने आप को ज्ञानी। दूसरी तरफ एक और ये कह रहा, अरे त्योहार नहीं मनाते। भाई किस आधार पे त्योहार मनाए? कहते हैं गुरु नानक देव जी कहते हैं, पता नहीं काल की कर डाले, किस दल जा पासा रहे, जड़े दे सिद्धे मौत खुड़क जाए उन्होंने केड़ा हंसा रहे। अर्थात जिसके ऊपर मौत खुड़क रही हो तो वो किस यहाँ पर किस बात की खुशी मनाए भाई? अरे किस बात की खुशी मनाए यू बता भाई। क्या बताना चाह रहा तू वीडियो बना कर? क्या दिखाना चाह रहा है हमें, ये बता पहले। और धमकी दे रहा है कि तुम्हारे के ऐसे ऊपर आश्रम बंद करवाऊंगा, ज्ञान गंगा पुस्तक कर तो दी ज्ञान गंगा पुस्तक कर आरोप मेरे ऊपर। नंबर भी है तेरे पास, फोन नंबर, कर आरोप। याद रख, अगर मैं कोर्ट में आ गया भाई, याद रख लिए, कोर्ट में आ गया तो भारी पड़ जाएगा, याद रख लिए। तू भी एक इस हिंदुस्तान का एक नागरिक है, तो मैं भी हिंदुस्तान का एक नागरिक है। मुझे भी आवाज उठाने का हक है, वो संविधान में भी लिखा है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाते। तू किस हिसाब से भावना को ठेस पहुंचा रहा है? बना फिर रहा ज्ञानी। क्या ज्ञानी है तू? क्या ज्ञानी है तू? हम इससे इतने प्यार से बात करते हैं, अपनी वीडियो में भय 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 करता जाए। क्या बोलना चाहता है तू? हमें तो ये पता ना लग रहा तेरा क्या बताना चाह रहे हैं तुम लोग। ना हमारे शास्त्रों में लिखी है कि भाई मूर्ति पूजा करो। अरे किस आधार पे तुम मूर्ति पूजा करवा रहे हो? हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, बोले गधे से जीते ना गधैये के कान ताने। ठीक है, गधे से जीते ना गधैये के कान ताने। इसका अर्थ है जब भाई खुद ने जीते तो भाई दलित समुदाय को पकड़ ले। अरे दलित समुदाय हमारे समुदाय, मतलब वो है, समूह है, ये वो है, उनको भगड़ा वो करने पड़े। अरे दलित समुदाय के लिए तुमने क्या कर दिया? बुंदेलखंड में आने रोज एक नई वीडियो आ रही है, नई एक वीडियो वायरल हो रही है बुंदेलखंड में जात पात के ऊपर। उठाई कभी तुम लोगों ने आवाज? बने फिर रहे वकील, क्या आवाज उठाई तुम लोगों ने? बताओ। देश के नागरिक बने घूम रहे हो तुम। जिस पद पे बैठे हो ना, उस पद पे के लायक नहीं हो, मगर वो जनता जाने कैसे बिठा दी है, हम नहीं कह सकते इस बारे में। हम आपके विरोधी है, मगर अगर समाज सुधारने की बात करोगे तो समाज सुधार की बात करो। अर्थात ये बात न करो कि ऐसा वैसा दुनिया भर की जनता ऐसी करनी चाहिए, वो सी करनी चाहिए। अरे पहले अपना खुद का करिए, ठीक कर लो, बाद में दूसरों को ठीक करना। चले संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की टक्कर। ये क्या बोल रहा है पाखंडी? ये बोल रहा हमें नहीं उससे ज्ञान चर्चा, हम मूर्खों से ज्ञान चर्चा नहीं करते। पता है कि रामपाल जी ज्ञान में धो देंगे, इसे धो देंगे जब ज्ञान चर्चा नहीं कर रहे ये लोग। तुम्हारी औकात नहीं है, याद रख लो, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा की। और तुम्हारे जो सुन हिमांशु दुबे, तेरे गुरु को बुलाया तो वो नहीं, तेरा गुरु आया तो तू क्या कर लेगा? ये बता पहले, तू क्या कर लेगा भाई? तुम्हारी दुकान बंद होएगी, अरे होएगी 100% गारंटी के साथ होगी। हर एक ऊपर जाग चुका है, पढ़ा लिखा है, याद रखना ये मेरी बात को। ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने बनाया क्या इस वीडियो में, बोल क्या रहे हो तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ बात ढंग की मुद्दे पर बात करो यार। तुम लोग बैठे हो, समाज सुधार की बात करो, रामपाल को ऐसा वैसा। अरे तुम पंडित जुड़ गए हो तो क्या कोई वो नहीं है क्या कुछ बात करते यार, समाज सुधार की कुछ बात करते। अरे कुछ नॉलेज दे रहे अपनी ऑडियंस को दे रहे। पता है भाई पब्लिक वीडियो देख रही है तुम्हारी रंजना जी, तुम्हें होना चाहिए पता कि वीडियो कहाँ जा रही है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वीडियो तुरंत फेमस होती है यूट्यूब पर, कहीं भी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर तो आप आंटी क्यों नहीं समझ रही हो? किस बात पर तुम उसके साथ ज्ञान चर्चा कर रही हो? क्या तुम्हारा हिंदू धर्म संकट में है? कौन सा हिंदू धर्म का संकट हो गया तुम्हारा? ये सही है मूर्ति पूजा करो, जात पात चलाओ, ये सही है। अरे खुद एक दलित समुदाय में अगर जन्म लिया होता तुम्हें, तो जब पता लगता है कि क्या होती है जात पात, जब पता लगता है कि क्या कष्ट भोगते हैं। अगर एक दलित समुदाय वो पढ़ लिख कर कोई ऐसे मतलब
इंजीनियर की नौकरी पाता है तो उसे पता होता है कि कैसी पढ़ाई लिखाई करी है और कितने लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो वहां तक पहुंचा है, कितनी जात पात के उसमें मतलब ठोकरे खा कर आया है। अरे तुम लोग क्या जानोगे, तुम लोग तो सिर्फ यही जानते हो ओम भट्ट स्वाहा आंदो 551 रुपए। अब लग जाएगी बुरी बात, यही हकीकत बात है। करो केस कर रहे हैं। ये तुम्हारी कुछ औकात नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पे। और रही बात मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है ये मेरी ऑडियंस की बदौलत होती है। ऑडियंस चाहती है तो उस हिसाब से आवाज उठाने का हक है, ठीक है। ये आपकी वीडियो काफी लोग देख रहे होंगे, मेरे भी काफी लोग देखते हैं वीडियो। तो मैं तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ, इनके पास ना ज्ञान में कुछ है, ना समाज सुधार में कुछ है, ना बल्कि बुंदेलखंड में अनेक वीडियो आ रही हैं। आप जरा इस वीडियो में देखिए यार भाई, इस वीडियो में देखिए कर क्या रहे हैं ये लोग। देखिए कह रहे हैं हम समाज सुधार, ये वीडियो देखिए जरा पहले। छुआछूत का जहर ग्रामीण अंचल में भरा है, जिसके चलते एक बार फिर एक दलित को दबंगों के कहर का शिकार होना पड़ा। मामला छतरपुर जिले के गौरियार थाना अंतर्गत किशनपुर गांव का है, जहां पर देवराज अनुरागी नाम के व्यक्ति को गांव के ही सोनी और पाल जाति के युवक उसके घर से बुला कर ले गए और उसके बाद गांव के ही पास खाने पीने की पार्टी हुई। और जब खाना बनाकर तैयार हुआ और देवराज ने खाने को छू लिया, इसी बात से नाराज होकर दोनों आरोपियों ने लाठियों से बुरी तरीके से देवराज की पिटाई कर डाली और उसके बाद मरणासन हालत में उसके घर छोड़ गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसने खाने को छू लिया था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसकी डंडों से पिटाई कर डाली। आपने देखा सोशल मीडिया में कैसे वीडियो वायरल हो रही है जात पात के सिलसिले की। कभी आवाज उठाई आप लोगों ने? उठाई कभी आवाज? कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं कि लड़ाई करो। हाँ भाई, तो आज लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते सोशल मीडिया का दुरुपयोग से सदुपयोग करें। आज लड़ाई करें, बच्चे अनाथ जो घूम रहे सड़कों पर, इनकी आवाज उठाने के लिए आज लड़ाई करें। किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियां किससे बांटे, आते जाते सबसे पूछे रास्ता तेरा ताके। आज लड़ाई करे, जिनका घर नहीं है उनका घर बना कर दे। लड़ाई करे, जो अपाहिज पड़ा है उसका घर में कोई कमाने के लिए नहीं है तो आओ उसका सहारा बने। लड़ाई करे, इस देश की गरीबी मिटाने के लिए आवाज उठाए। और लड़ाई करे इस देश में एकता लाने की। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम आप लोगों का मुझे न्याय कब मिलेगा? और लड़ाई करे हिंदू मुस्लिम एक करने की। भाईजान थोड़ा सा मुझे इसमें बिठा के बाहर तक छोड़ दोगे आप? मुझे रिक्शा करना, चक्कर आ रहा है मेरे को। ये भाई तो बैठे हुए, मैं कहाँ बैठूंगा? मुझे रिक्शा करवा दो, भजनपुरा जाना है भाई। भजनपुरा का रिक्शा करना है आपने? जी मुझसे चला नहीं आ रहा भाई, यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा। उधर से अदनान रोड पार करवा। शुक्रिया भाई। क्या नाम भाईजान आपका? मेरा शादी। शादेब, एक मिनट भाई, अंदर रोकना, एक मिनट, एक सेकेंड। पहले तो ये बताइए मेरे को देख के मेरी वेशभूषा से मैं क्या लग रहा हूँ? इंसान। वैसे क्या लग रहा हूँ आपको? कुछ भी नहीं, सही बंदे लग रहे हो। मतलब हिंदू मुसलमान कुछ लग रहा है? लगते रहे हो। क्या लग रहा हूँ आपको? हिंदू ही लग रहे हो। हिंदू लग रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरी मदद कर रहा हो। कोई बात नहीं, क्या हो गया, इंसानियत है क्या? असल में हम लोग एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा। हम ये देखना चाहते हैं आज के वक्त पे हिंदू मुसलमानों में कितना प्यार है या खत्म हो चुका है, नफरतें हैं अभी। मगर बहुत अच्छा लगा कि आपने एक हिंदू भाई के लिए अपने दोस्त को बाइक से उतार के उसे आगे भेजा और मुझे आगे छोड़ने जा रहे हैं भाई। भाई इंसानियत है, इंसानियत पहले, आज भी जिंदा है, मोहब्बत है। दर्शकों, ये लड़ाई जो है ये हमारी, ये करे ना करे मगर मेरे इस चैनल के द्वारा इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। तो आपका प्यार, आपका बदौलत ही है, जो कुछ है आपके प्यार के बदौलत है ये चैनल। तो अपने इस चैनल को बनाए रखे, अपना प्यार बनाए रखे। तो यो करे ना करे मगर मैं जरूर करूंगा ये लड़ाई।
तो आप अपना प्यार जरूर बना के रखें और ऐसे इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सत साहिब, राम राम।